So let us start up with session number 12, that is stock registers. Okay. So a spreadsheet are used as now what do you mean by stock register? This is only one topic session. ठीक है, इसमें एक ही topic included है. This session number 12 on the last and we have completed till formatting a range of numbers. ठीक है, उसके बाद question answers थे and इसके बाद stock register topic is there. ठीक है. So in stock register topic, what does stock register mean? Stock register means that a register consisting of a different datas which are to be stored in MS Excel. ओके जो भी चीजें हम लोग MS Excel के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, वेदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर क्लास लिस्ट, वेदर इट मे बी इन योर फॉर्म ऑफ योर स्कूल लिस्ट और योर रोल नंबर्स और मार्क्स. ठीक है, किसी भी चीज की लिस्ट अगर मैं सेव करा रही हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, वो स्टॉक रजिस्टर्स. स्प्रेडशीट आर यूज्ड एज अ डेटा रिपोजिटरी. रिपोजिटरी मतलब कि आप उसके अंदर काफी सारा डेटा स्टोर करवा सकते हो. टू मेंटेन लिस्ट ऑफ आइटम्स विद क्वेश्चंस with quantitative stock register is a spreadsheet used to keep a record of items in store organization. We can also use over here quantitative, मतलब इसके अंदर अगर हम लोग अपना large amount of data है, whether if we want to save our data of the class of all the classes of the school. ठीक है, अगर हमें उनके marks with the date of एडमिशन, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑल्सो, तो हम ये सारी चीजें किस में मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने स्टॉक रजिस्टर के अंदर. नाउ यू आस्क कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक रजिस्टर? स्टॉक रजिस्टर का मतलब होता है नॉर्मल एक्सेल शीट. ओके, जिसके अंदर भी आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो, उसको बोलते हैं स्टॉक रजिस्टर. टू मेंटेन लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ क्वांटिटीज. क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज सेव करवा सकते हो. देयर इज नो एज सच लिमिटेशन ओवर हियर. ठीक है. स्टॉक रजिस्टर इज अ स्प्रेडशीट यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स इन अ स्टोर और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर? स्टोर का मतलब क्या होता है? स्टोर के अंदर वी कैन सेव लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, तो दैट मीन्स दैट वी कैन सेव ऑल द नेम्स विद द कंसिस्टिंग ऑफ the list and different amounts, your item code, your item name or different copies. You can see the diagram. ठीक है, तो you can save a lots of data over here. ठीक है. Now after the table there is one line written. This store register depicts the total number of computer books sold by a publication house. इसका क्या मतलब है कि इन ये सारे जो आइटम नेम है, इन सारे आइटम में से इंडिविजुअल आइटम नेम्स में से इतनी नंबर ऑफ कॉपीज कैसी हुई हैं, सोल्ड आउट हुई हैं. ठीक है. So we can say that we can save lots of amount of data where in stock register or we can say in Excel sheet. Is it clear to you? Please tell me yes or no verbally. Okay. Now let us start up with session number 13. Okay. So this session number 13 is based upon customizing the interface. Now what do you mean by customizing the interface? जिस तरह से हमने क्या किया था, हमने कस्टम लिस्ट बनाई थी. ठीक है, कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करे थे. इन द सेम मैनर हमें यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. इस वाले सेशन में सिर्फ इतना बताया है कि कस्टमाइज कैसे करते हैं अपने इंटरफेस को. ठीक है. So now let us see the tabs and the option which we have to click on. और मेरे साथ जिसके भी पास कंप्यूटर या लैपटॉप है इस टाइम, they can start up with the practical with me. ओके, सो नाउ द टॉपिक इज कस्टमाइजिंग द लिस्ट. कस्टमाइज क्यों करते हैं? अगर हमें कोई चीज किसी भी डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें कुछ टैब्स ऐड कर दे, ठीक है, या फिर अपनी मेन स्क्रीन में कुछ टैब्स ऐड करने हैं, तो हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे. नाउ लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स. आफ्टर दैट आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस सेशन नंबर 13 और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू दीज थिंग्स. ठीक है, कैसे हम इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं. So now the topic is customizing the ribbon. First of all we have to go on click file tab. that जो हमने कहाँ किया था, कस्टम लिस्ट बनाने में किया था. वहां पर हमने ऑप्शन पे क्लिक किया था जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला था. उसके बाद सेलेक्ट द कस्टमाइज रिबन ऑप्शन. वन मोर थिंग टू रिमेम्बर. सबसे बड़ी चीज कि कुछ बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि मैम हमारे पास ये वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं. कौन से वाले? कस्टम लिस्ट के, जो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था. तो वन थिंग टू रिमेम्बर इज कि आपकी एक्सेल शीट में कोई ना कोई लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आपकी एक्सेल शीट में कोई लिस्ट अवेलेबल ही नहीं है तो आप ये सारे ऑप्शंस यूज ही नहीं कर सकते.
ठीक है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को यूज कर रहे हो तो जस्ट क्रिएट अ रैंडम लिस्ट, कोई भी रैंडम लिस्ट क्रिएट कर लो अपनी एक्सेल शीट में एंड देन यू कैन वर्क अपॉन दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब, देन यू हैव टू गो ऑन ऑप्शन, देन उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट द कस्टमाइज रिबन ऑप्शन, जो आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है, ऑन द पेज। नाउ परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। कौन से? क्लिक न्यू टैब बटन, आप किसी भी न्यू टैब पे क्लिक कर सकते, न्यू टैब बटन लेफ्ट राइट हैंड साइड आता है, ठीक है, मैं भी दिखा दूंगी आपको व्हेन आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। सेकंड इज सेलेक्ट द टैब और ग्रुप यू वांट टू रीनेम एंड क्लिक द रीनेम बटन, उसके बाद किस पे क्लिक करना होगा हमें, रीनेम बटन पे, ओके। उसके बाद कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, select the tab where you want to add the group and click on the new group, उसके बाद हमें कहाँ क्लिक करना है, न्यू ग्रुप ऑप्शन का एक बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है। एंड नाउ यू कैन ऐड, देयर इज अ बटन ऑफ ऐड बटन, ठीक है, उसको यूज करके आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट बटन्स ऐड कर सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। इज इट क्लियर टू यू? Now, there is one more topic, that is customizing the quick access toolbar. After this, I will be when I will be sharing the screen, इसको हम तब करेंगे. Let us do this topic first, जो कि हमने अभी पढ़ा है. That is section number 13 का first topic, that is customizing the ribbon. Okay, now I'm stopping sharing the screen and I'm sharing the PDF file. Sorry, the Excel sheet. Yes. So now here I have to write some what? I have to write some list of what? List of some any type of numbers or the things that we want to add up in the list. So now let us write some names. Some small names I need. Mahi. Any number I can write. Take any random number I'm taking. I'm taking a small name like Aditya. Okay. Then again I'm writing some numbers, then I'm writing some week month days, okay, then I'm writing some weekdays, okay. So now some more entries I can write. I can take any number, random number, okay. ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपकी लिस्ट में, अगर आपकी रेंज, अगर आपकी कोई एक्सेल शीट पे रेंज ऑफ क्वालिटीज, मतलब रेंज ऑफ मटेरियल्स गिवन ही नहीं है, अगर आपने क्रिएट कर ही नहीं रखा, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज नहीं कर सकते जो मैंने अभी पढ़ाया, कस्टमाइजिंग द रिबन, आप इसको यूज कर ही नहीं सकते जब तक आपकी एक्सेल शीट में क्या नहीं है, जब तक आपकी एक्सेल शीट में रेंज नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट अस यूज दिस, कि अब इसके वो कैसे यूज करेंगे। द फर्स्ट स्टेप वाज, लेट अस गो ऑन फाइल टैब, ठीक है। Now on the left hand side they said that option is there. Now you can see, just focus upon my arrow where I am clicking, ठीक है। Then I have to click on option button. जैसे ही मैंने ऑप्शन बटन पे क्लिक किया, एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द टॉप, यू कैन सी द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो हमने किस पे क्लिक किया, उसके बाद Excel option dialog box appears on the screen. Now on the left hand side you can see select customize ribbon option. Here you can select customize ribbon option. जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, you can see customize the ribbon on the top, the heading has come, ठीक है। Now you can see there are different options that has appeared on my screen. Now they have said in the book perform any of the following, मतलब हम इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। Now let us see, अगर हमें न्यू टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, you can see न्यू टैब बटन, सी माई एरो वेयर इट इज गोइंग, जैसे मैं एरो बट इस पे क्लिक करी न्यू टैब पर, नाउ सी इसमें क्या चेंजेस होते हैं, किसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ हम क्लिकिंग ऑन न्यू टैब, यू कैन सी जैसे मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया और न्यू टैब हैज बीन अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, और उसके जस्ट नीचे क्या आ गया है, न्यू ग्रुप, ठीक है। अगर मुझे न्यू ग्रुप पे क्लिक करना होगा डायरेक्टली, तो उसमें मैं बाद में करके दिखाऊंगी, पहले मैंने ये दिखाया है आपको कि न्यू टैब पे क्लिक करने से क्या होगा, न्यू टैब अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इस चीज को रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट, ठीक है, उसमें लिखा है सेलेक्ट द टैब और ग्रुप यू वांट टू रीनेम एंड क्लिक ऑन द रीनेम बटन। लाइक इफ आई वांट टू रीनेम दिस, ठीक है, तो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस और उसके बाद आई विल बी क्लिकिंग ऑन रीनेम, ठीक है। आई कैन रीनेम इट बाय हेयर, आई कैन क्लिक ऑन दिस, आई कैन राइट इट ओवर हेयर AK, जो भी जिस भी नेम से रीनेम करना है। आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन ओके बिकॉज मुझे कोई रीनेमिंग नहीं करनी है, कोई एक्सेल शीट के अंदर चेंजेस नहीं लाने हैं, बट मैंने आपको बता दी जैसे ओके पे क्लिक होगा, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, इस नेम से एक टैब अपीयर हो जाएगा, ओके।
I'm not clicking on this. Now the third option is I have covered कि मैं रीनेम करने से क्या चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है. उसके बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट select the tab where you want to add the group and click on new group to add a custom group. अभी मैंने कस्टम ग्रुप क्रिएट करके दिखाया है, ठीक है. अब आपको ये लोग बता रहे हैं कि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई न्यू ग्रुप क्रिएट करना है, आपको न्यू टैब के अंदर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली न्यू ग्रुप के अंदर करना है, तो क्या होगा. आई एम सेलेक्टिंग दिस, आई एम क्लिकिंग ऑन न्यू ग्रुप. अब आप देख सकते हो कि अब एक नया टैब नहीं आया है मेरे पास. पहले मैंने किस पे क्लिक किया था, न्यू टैब पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, न्यू टैब क्रिएट हो गया था और उसके अंदर क्या क्रिएट हुआ था, न्यू ग्रुप क्रिएट हुआ था. बट अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई टैब सेलेक्ट करके उसके अंदर न्यू ग्रुप क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करके और फिर न्यू ग्रुप पे क्लिक करना होगा, ठीक है. नाउ you can only add commands to a custom group that is under a custom or a default tab. Now अब अगर आपको न्यू ग्रुप इसके अंदर क्रिएट करना है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड कोई मिल जाएगा, जैसे कि आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स है, ठीक है. तो अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी जो सिलेक्टेड ग्रुप्स होंगे उन्हीं के अंदर आप क्या कर सकते हो, न्यू ग्रुप अपना क्रिएट कर सकते हो. Then you have to click on where you have to go on. I'm selecting over here. I'm clicking on rename. Over here you can see a display name. I can click on. I can go over here and I can click on AK and then I'm clicking on OK. उसके बाद you can see a new list has been created, but I don't want this, so I don't want to. I'm removing this, ठीक है, because I don't want to name anything. And then I'm clicking on OK. ठीक है. So now you can see that a new tab has been inserted on the top. On the just see over here home tab के just side में a new tab has been appeared. इसका क्या मतलब है कि मैं अपना new tab भी create कर सकती हूँ, but I don't want to create a new tab, so मैं इसको remove कर रही हूँ. कहाँ से? Again I'm following the same options. Option button, then Excel option dialog box appears, then I'm going on कस्टमाइज रिबन में मुझे कहाँ दिख रहा है, न्यू टैब आई डोंट वांट, ठीक है. देन हम क्या बोलते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, डी सेलेक्ट कर दिया एंड देन हम क्लिक ऑन ओके. तो अब मैंने जैसे ही उसे डी सेलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू टैब वाला जो ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से डिसअपियर हो गया. सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू टैब, अ न्यू ग्रुप. ओके, इज इट क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी yes or no. Okay, now the next topic is I'm sharing the screen again of the PDF file. Okay. Yes. So now the next topic is formatting a range of cells. Sorry. Now the next topic is customizing the quick access toolbar. कि आप quick access toolbar को customize कैसे कर सकते हो. इसका क्या मतलब है, अगर आपको इसके अंदर कोई changes लाने, किसके अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, तो आप कैसे ला सकते हो उनको, ठीक है. तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे 1 2 3. ओके. नाउ अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफॉल्टली आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर. कौन कौन से? सेव, अनडू और रीडू. ये ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. बट अगर इनके अलावा आपको कोई मतलब फोर्थ ऑप्शन अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर लेकर आना है, तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे, ये वाले स्टेप्स फॉलो करोगे. The first step is right click on the quick access toolbar and click on customize quick access toolbar. उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, customize quick access toolbar. Excel option dialog box appears, ठीक है, Excel option dialog box appear हो जाएगा. Make the desired changes and click on OK to apply your customization. इसके बाद we have finished up with the session number 14 also. Now I'm sharing the screen again and then I'm showing you that how to customize this quick access toolbar. Okay. So let us do this also. Now you can see this. उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप था राइट क्लिक ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार. क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ मिलता है, ऑन द टॉप कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर में कहाँ मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. अब नाउ द सेकंड स्टेप इज the first step is click on customize quick access toolbar. You can see this option, customize quick access toolbar. Are you able to see? Okay, now I'm clicking on this. Now the second point is Excel option dialog box appears. You can see Excel option dialog box appears. आ गया है आपके सामने. Now the third is make the desired changes and click on OK to apply customization. Now मैं यहाँ से अब कोई चीज अगर मुझे ऐड करनी हो, कैन सी डिफॉल्ट यहाँ पे 3 वैल्यूज ऐड अप है ऑलरेडी.
कौन कौन सी, सेव, अंडू, रीडू, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपको कट का ऑप्शन भी वहां पे लाना है, ठीक है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, कट पे क्लिक करके ऐड कर दोगे उसे। जैसे ही आपने ऐड किया, कट यहाँ से ऐड होके यहाँ आ गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो फॉन्ट कलर भी ऐड करना, तो आप फॉन्ट कलर यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करके और उसको क्या किस पे क्लिक करोगे, ऐड पे। ना आप देख सकते हो कि सेव, अंडू, रीडू के अलावा कट और फॉन्ट कलर का ऑप्शन भी आ गया है यहाँ पे। ओके, देन आई हैव टू क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरे कोई जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार में अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ गए हैं। कट का ऑप्शन आ गया है और किसका ऑप्शन आ गया है, किसका ऑप्शन आया है मेरे पास, मैंने कौन सा ऑप्शन ऐड किया था इसके अलावा, फॉन्ट कलर। तो मेरे पास दो ऑप्शंस अपीयर हो गए हैं। यस, वेरी गुड। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अपीयर हो गए हैं, जो मैंने एड अप करे थे, ठीक है। बट आई डोंट वांट देम, सो आई कैन रिमूव देम, ठीक है। आई एम रिमूविंग देम बिकॉज आई डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा थिंग ऑन माय स्क्रीन, ठीक है। तो मैंने जैसे रिमूव कर दिया वो यहाँ से जा चुके। So in this manner we have completed till session number 13 today. Now we can do session number 14 also. For that I'm sharing the screen again because 5 minutes are left and we can finish off in 5 minutes. Only I'll take 5 minutes. Okay. So now you can see we have finished off with session number 14. Now that we have to start up, sorry, session number 13. Now we have to start up with session number 14, that is checking spelling mistake. Again we have to follow 3 steps. This is very small session. You can see 3 steps का session है. उसके बाद the question answers are there. ठीक है. तो इसके बाद what you have to do is on the review tab click spelling group. अगर आपको कभी भी अपनी spelling check करनी है कि you have written the correct spelling or not, तो you have to go on which tab, review tab, which group, proofing group and which button, spelling button. ठीक है. So now you can select the required word from the list and click on change option, change button. ठीक है. Now let us do this. Now you can see session number 14 has also finished and from tomorrow we will be starting up with session number 15, that is managing a worksheet. For session number 14 I'm sharing the screen again. So till session number 14 we have completed today. After that I will be sharing the screen. Wait a minute. Yes. So now you can see the Excel sheet. ठीक है. Now what are the steps we what are the different steps we have to follow for checking any spelling. ठीक है. If I want to check the spelling of these things, ठीक है, तो I will be selecting them. Then I will be going on which group, review, which tab, review tab, which group, please tell me which group I have to go on, proofing group, which option I have to select, स्पेलिंग, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा यस कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा मेरे पास, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, बेटा मिनट, लेट अस टाइप एनी डिफरेंट बिकॉज इसके अंदर टेक्स्ट भी है ना, दैट्स व्हाई। सो नाउ लेट अस टेक दिस, ठीक है। नाउ अगेन आई एम गोइंग ऑन विच टैब, रिव्यू टैब, विच ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप, नाउ आई एम गोइंग ऑन स्पेलिंग, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो यू आर गुड टू गो, अभी भी मैं कोई दूसरा लेट अस टाइप दिस NYN, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस रिव्यू टैब, प्रूफिंग ग्रुप, स्पेलिंग, ठीक है, अभी भी गुड टू गो ही आ रहा है। सो लेट अस डू अनदर, लेट अस टाइप अनदर थिंग। इसका क्या मतलब है गुड टू गो का मतलब, गुड टू गो का मतलब ये है कि आपकी डिक्शनरी में वो ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड बताओ मुझे जो वो मिल नहीं सकता मुझे मेरी डिक्शनरी में। एनी रैंडम वर्ड यू कैन टेल मी, एनी रैंडम नंबर। लेट अस टेक इट प्रूफ, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज ऑल्सो गुड टू गो। प्रूफर, लेट अस डू दिस, this is also doing this. Please tell me any word beta that I can select, please tell me. This is also doing this again. Any random word you can tell me. Now you can see हमेशा ये चीज याद रखना कि स्पेलिंग वाला डायलॉग बॉक्स कहां पर अपीयर होगा अगर आपका कोई इनकम्प्लीट वर्ड लिखा है या फिर आपने कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है। यू कैन सी ऑन द टॉप अ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स सबको दिख रहा है, मैंने क्या टाइप किया था, PROTECTE, ठीक है। मैंने एक ऐसा वर्ड टाइप किया जो कि मेरी डिक्शनरी में, जो कि मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डिक्शनरी है, उसके अंदर वो डिक्शनरी में इंस्टॉल्ड नहीं है वो वर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नॉट इन द डिक्शनरी, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस दिखेंगे, ठीक है, आपको कुछ सजेशंस दिख रहे हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट्स, ठीक है। तो नाउ यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। अगर आपको प्रोटेक्टेड करना है तो आप प्रोटेक्टेड कर सकते हो। आई एम सिलेक्टिंग प्रोटेक्ट्स, ठीक है, एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन चेंज,
ठीक है, जैसे मैंने चेंज पे क्लिक किया, अगेन दिस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, दैट इज स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। इसका क्या मतलब है कि अब ये वाला जो वर्ड है दैट इज प्रोटेक्ट्स, मेरी कहाँ ऐड हो गया, डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। अब जब भी आप इसे फ्यूचर में यूज करोगे तो यही वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, कौन सा, यू आर गुड टू गो, जो अभी आया था। ठीक है, तो इन दिस मैनर इसका क्या मतलब है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग। ठीक है, सो वेट फॉर अ मिनट। यस, सो अब इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द रिव्यू टैब क्लिक स्पेलिंग फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप, मैंने किया था। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इसका डायलॉग बॉक्स का क्या नेम था, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आया, इट सजेस्ट सम सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स, उसे सजेस्ट किए थे, यस और नो सजेशंस में कुछ वर्ड्स दिखाए थे आपको जब मैंने अभी किया था तो। यस, और उसके बाद थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक ऑन चेंज बटन। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके वर्ड्स वहां पर आ रहे होंगे, जैसा भी मैंने किस पे क्लिक किया था, प्रोटेक्ट्स में किया था, मेरे पास प्रोटेक्टेड भी आ रहा था और एक और वर्ड आ रहा था प्रोटेक्शन। ठीक है, मैंने किस पे क्लिक किया था, प्रोटेक्ट्स पे किया, क्लिक करने के बाद मैंने चेंज पे क्लिक किया था। So that's how we have completed session number 14. In this way you can check your spelling whether it is corrected or not. और हमेशा याद रखना, अगर आपके सजेशंस में नहीं आ रही है स्पेलिंग तो आपको डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और उसके बाद ही आप कोई चेंज कर सकते हो। ठीक है, so that's how from tomorrow we will be starting up with session number 15. Okay, that is managing a worksheet. So yes, if